हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रेनफॉल सीवी इज हाईएस्ट फॉर व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। ऑप्शन में है ओडिशा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात। तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि रेनफॉल सीवी क्या होता है। सीवी यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब कितना वेरिएशन है, जो रेनफॉल हो रहा है वो कितना वेरिएशन है कोई भी पर्टिकुलर प्लेस में। तो सीवी अगर ज़्यादा होता है देन इट इज़ नॉट रिलायबल। अगर कोई भी चीज़ वेरिएशन ज़्यादा होता है कोई भी चीज़ में तो उसको हम रिलाय नहीं कर सकते। अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट हो रहा है तो उसके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं, राइट। तो सीवी ज़्यादा कहाँ पे होता है, जहाँ पे रेनफॉल का जो अमाउंट है और रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर वहाँ पे सीवी हायर होता है। इसमें से कौन सी जो स्टेट है उसमें रेनफॉल कम होता है या उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, दैट इज़ राजस्थान। राजस्थान में आपको पता है कि अराउंड 150 mm से 200 mm रेनफॉल होता है, जो कि एक एरिड क्लाइमेट क्रिएट करता है राजस्थान में। रेनफॉल आपको कहाँ पे सीवी लो मिलेगा, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स स्पेशली हो गया, वहाँ पे आपको रेनफॉल का सीवी लो मिलेगा, यानी वहाँ पे एरिडिटी या फिर ड्राउट सिचुएशन प्रिवेल होने का चांसेस बहुत कम है, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा, राजस्थान। और अगर क्वेश्चन आया रेनफॉल सीवी अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे बारिश कम होता है या ज़्यादा होता है, वहाँ पे रेनफॉल सीवी ज़्यादा होता है यानी बारिश कम होता है। और वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन हम रिलायबिलिटी फॉर क्रॉप प्रोड्यूसिंग क्रॉप दैट इज़ वेरी लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, drought situation found in frequent rainfall areas called dash drought. So there are different types of drought. Drought क्या होता है, मॉइस्चर शॉर्टेज के वजह से क्रॉप में जो भी प्रोडक्टिव पोटेंशियल उसका डिक्रीज होता है तो उसको हम ड्राउट कंडीशन बोलेंगे। तो ड्राउट जैसे कि IMD ने क्या डिफाइन किया था कि अगर हमारा जो लॉन्ग टर्म एवरेज रेनफॉल होता है इंडिया में दैट इज़ 1200 mm, सो इसका अगर 75% से कम रेनफॉल होता है किसी भी ईयर में तो उसको हम ड्राउट ईयर कंसिडर करेंगे। तो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्राउट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राउट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन। तो टाइम बेस्ड ऑन टाइम और ड्यूरेशन को लेके हमारा 4 टाइप्स ऑफ ड्राउट्स आर देयर, परमानेंट ड्राउट, सीजनल ड्राउट, कंटीजेंट ड्राउट, इनविजिबल ड्राउट। इनविजिबल ड्राउट कौन सी सिचुएशन में हम किसको बोलेंगे, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है लेकिन फ्रीक्वेंट रेनफॉल हो रहा है, लेकिन जो इवापोरेशन रेट है दैट इज़ ग्रेटर दैन द रेनफॉल अमाउंट। ओके, कहीं पे भी दिन भर बारिश हो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बारिश हो रहा है, तो लेकिन वहाँ पे सोलर रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे इवापोरेशन रेट ज़्यादा हो रहा है, तो फिर उसको बोलेंगे हम इनविजिबल ड्राउट, राइट। ये जनरली ह्यूमिड एरिया में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चरल ड्राउट इंडेक्स बेस्ड ऑन सक्सेसिव वीकली वैल्यू ऑफ द कंप्यूटेड एबनॉर्मल इवापोट्रांसपिरेशन डेफिसिट वाज डेवलप्ड बाय, इट वॉज डेवलप्ड बाय पाल्मर। ओके, पाल्मर जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किए थे, एग्रीकल्चर ड्राउट इंडेक्स क्लासीफाई किए थे, दैट इज बेस्ड ऑन सक्सेसिव वीकली वैल्यू ऑफ द कंप्यूटेड एबनॉर्मल इवापोट्रांसपिरेशन डेफिसिट। ओके, थॉर्नथवेट किसको लेके, कौन सी पैरामीटर लेके क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किए थे, थॉर्नथवेट PET पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन को लेके क्लाइमेट क्लासीफाई किए थे। देन टेम्परेचर इफेक्टिवनेस इंडेक्स एंड प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स को लेके क्लाइमेट क्लासीफाई किए थे। देन कोपेन किसको लेके क्लाइमेट क्लासीफाई किए थे, वेजिटेशन को लेके। देन ट्रोल नंबर ऑफ ह्यूमिड मंथ्स को लेके क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किए थे। एंड ट्रोल का जो क्लासिफिकेशन है, मॉडिफाइड ट्रोल क्लासिफिकेशन इज यूज्ड बाय इक्रिसैट। इक्रिसैट कहाँ पे है, हैदराबाद में है एंड कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1972 में। इक्रिसैट क्या होता है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट इन ह्यूमस इज। ह्यूमस क्या होता है, इट इज ए रेजिस्टेंट मटेरियल आफ्टर डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस इज ए अल्टीमेट रेजिस्टेंट मटेरियल which is brown or dark brown in color and amorphous substance, and it is hard to again break down. Okay, again simplification. So humus is kind of ultimate material, right? तो ह्यूमस का रोल क्या होता है सॉइल, अगर सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा है तो यानी सॉइल का CEC ज़्यादा होता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, एंड इसका जो न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाता है। ह्यूमस में 3 टाइप्स का ह्यूमिक सब्सटेंस होता है, एक होता है फॉल्विक एसिड, एक होता है ह्यूमिक एसिड एंड एक होता है ह्यूमिन। ह्यूमिन इज इनसॉल्युबल इन बोथ एसिड एंड अल्काली, फॉल्विक एसिड इज सॉल्युबल इन बोथ एसिड एंड अल्काली, एंड द ह्यूमिक एसिड दैट इज सॉल्युबल इन ओनली इन अल्काली, राइट। तो ह्यूमस में कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रहता है, दैट इज 35%। अगर कार्बन पूछा जाएगा तो 50% कार्बन रहता है, 35% ऑक्सीजन रहता है, 5% नाइट्रोजन रहता है ह्यूमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल वाटर दैट इज अवेलेबल फॉर प्लांट अपटेक
कौन सी जो सॉइल का वाटर क्लासिफिकेशन होता है, दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है एंड एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आ जाता है ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, 3 टाइप का। देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आ जाता है अवेलेबल वाटर, अनअवेलेबल वाटर। सो फिजिकल क्लासिफिकेशन ग्रेविटेशनल वाटर हम किसको बोलेंगे? ग्रेविटेशनल वाटर जो कि माइक्रोपोर में रहता है एंड दैट इज percolated into the soil and infiltrated into the soil, that cannot be used by crop. Okay, and what is its potential? The gravitational water का potential कितना रहता है? That is 0 to 0.1 bar और 0 to 0.33 bar. That is the potential of gravitational water. That is in minus. Okay, then capillary water किसको बोलेंगे? जो सिर्फ माइक्रोपोर में रहता है and the potential of capillary water is -0.1 to -31 बार और -0.33 बार टू -31 बार। ओके, ये वाटर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। ओके, देन हाइग्रोस्कोपिक वाटर किसको बोलेंगे? जो कि बहुत लिमिटेड अमाउंट में रहेगा एंड दैट इज क्लोजली बाइंड विथ सॉइल पार्टिकल एंड दैट कैनॉट बी ऑब्टेकन बाय प्लांट। ओके, एंड द पोटेंशियल ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज दैट इज लेस देन -31 बार। सो ये जो कैपिलरी वाटर होता है उसका भी 2 पार्ट होता है। एक होता है फील्ड कैपेसिटी, आपको पता होगा, जहाँ पे सिर्फ माइक्रोपोर में वाटर फील्ड रहता है। देन अनदर इज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ओके, वहाँ पे वाटर पोटेंशियल -15 बार रहता है। तो माइनस फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो होता है उस रेंज में वाटर अवेल होता है प्लांट को। देन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बाद अगर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में जितना वाटर रहता है उससे अगर कम वाटर हो जाता है देन दैट कैन नॉट बी ऑब्टेकन बाय द प्लांट। सो कैपिलरी वाटर का एक पार्ट ही जो कि -0.33 बार से -15 बार तक है, वो दैट कैन बी ऑब्टेकन बाय द प्लांट। ओके, सो हियर द राइट आंसर इज पार्ट ऑफ कैपिलरी वाटर। सो इस टाइप का हम डिस्कस करके पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज़ हमारा दिमाग में एक तो रिवाइज हो जाएगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एंजॉय।